अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज की रेसिपी हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है कि आज हम बना रहे हैं टी टाइम स्नैक, बहुत ही मज़ेदार से नमक पारे, जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। आप इसे शाम के नाश्ते में इंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ इंजॉय करें, और आप इसे बना के महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं। बार बार बनाने की कोई झंझट ही नहीं, और बहुत ही झटपट, बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाला स्नैक है। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है। अच्छा, ये आटा जो है ये सफ़ेद आटा है, मैं यहाँ सफ़ेद आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी सफ़ेद आटा अवेल था तो मैंने इसके साथ बनाया है। इसके साथ भी बहुत अच्छा बनता है, और गेहूं के आटे के साथ भी बहुत ही मज़ेदार बनता है, और मैदे के साथ भी अच्छा बनता है। आपको जो पसंद हो आप उसके साथ बनाएं। अगर आप एक हेल्दी स्नैक बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप इसे गेहूं के आटे के साथ बनाएं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। नहीं तो आप इसे मैदे के साथ भी बना सकते हैं, या मेरे जैसे आप इसे सफ़ेद आटे के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने आटा लिया, तकरीबन ये आटा 3 कप आटा है। तो मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरा, अजवाइन, और साथ ही इसमें शामिल किया कलवंजी और नमक। मुझे कलवंजी, अजवाइन और ज़ीरे तीनों का टेस्ट बहुत पसंद है, तो मैंने तीनों शामिल कर दिए हैं। आपको अगर कुछ स्किप करना हो तो आप स्किप कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और साथ ही मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खाने जो है वो मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ किया है। अच्छा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। अगर आपको ऐसा लगे कि स्मेल आएगी, बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि अगर आप मस्टर्ड ऑयल को एक दफ़ा पका लें और उसके बाद आप उसे छान के स्टोर कर लें, आपको जब यूज़ करना हो तो यूज़ करें, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। आपको पता ही नहीं लगता है कि ये मस्टर्ड ऑयल है, और ये बहुत हेल्दी भी होता है, सब जानते हैं। तो बस मैंने यहाँ वही तेल का इस्तेमाल किया, और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और अब मैं जो है इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ हाथों की मदद से, बिल्कुल दबा दबा के। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह आपने करना है। इससे क्या होगा, ये खस्ता तैयार होंगे। आपने इसको जितना खस्ता बनाना है आप उसमें उस हिसाब से ऑयल शामिल कर दें। जितना ज़्यादा आप ऑयल शामिल करेंगे उतना ही ये खस्ता बनेगा। अब यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा खस्ता कर देंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल कर देंगे इस स्टेज पे, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा खस्ते तो हो जाएंगे, लेकिन ये जब इसे फ्राई करेंगे तो क्या होगा, ये तेल को बहुत ज़्यादा पी लेंगे, मतलब अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस स्टेज पे आप अगर ज़्यादा ऑयल शामिल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएगा, जो कि खाने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और क्या होता है कि वो जब फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल इसके अंदर चला जाएगा। तो बस इस चीज़ का अपना ध्यान रखना है। बस इतना आप देख सकते हैं कि जब आटे को आप इस तरह अपनी मुट्ठी में ले तो ये बिल्कुल एक शेप इख्तियार कर ले, तो यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपने मज़ीद ऑयल शामिल नहीं करना है, और इससे ज़्यादा खस्ता नहीं बनाना है इसे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी नॉर्मल पानी है, ना ठंडा ना गर्म, रूम टेम्परेचर पे पानी होना चाहिए। आपने पानी शामिल करना है और नॉर्मल आटा गूंद लेना है, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। मगर आपने यहाँ पे सख्त डो लगाना है, यानी कि सख्त आटा गूंदना है। नरम आटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर नरम आटा होगा तो ये अच्छा नहीं बन पाएगा। तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल सख्त आटा गूंदना है, जिस तरह हम पूड़ियों वगैरह के लिए गूंदते हैं। पूरी बनाते हैं तो उसमें भी जो आटा हम सख्त लगाते हैं, तो यहाँ पे भी आपने सख्त आटा गूंदना है। सख्त आटा गूंदने के लिए क्या करना होता है कि पानी आप कम शामिल करें, यानी कम कम पानी शामिल करें और इसे गूंदते जाएं। एकदम से आप ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो क्या होगा, ये फ़ौरन गीला हो जाएगा आटा, और आप इसमें जितना मर्जी आप आटा डालें तो ये बिल्कुल नरम ही रहेगा, ये सख्त नहीं होगा। तो बस आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से आपने आटा गूंद लेना है। उसके बाद आप देखें आटा गूंद चुका है और इस तरह सख्त होना चाहिए आटा। अब मैं इसे गीले कपड़े के साथ ढक दूंगी, और ढक के तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट इसे छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे। तो 20 मिनट बाद मैंने यहाँ पे आटे का एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया है, जितना आप बेल सकते हैं, मतलब कि क्योंकि हमें यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी बेलनी है, तो जितना बड़ा आप बेल सकते हैं उतनी बड़े आपने यहाँ पे एक पेड़ा ले लेना है, उतना बड़ा। और उसके बाद इसे बेलना शुरू करना है। ऊपर आटा आप डस्ट करते जाएं और इसे बेलते जाएं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है इसे, ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल पापड़ से बन जाएंगे। तो बिल्कुल अपने दरमियाने साइज़ को इसे रखना है। उसके बाद आपने इसे कट कर लेना है।
नॉर्मली नग पारे का शेप जो है वो ऐसा ही होता है। तो आप इसे पहले लंबाई में कट कर लें, उसके बाद आप इसे छुरी को तिरछा रखें और उसके बाद कट कर लें। आप चाहे जैसे पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नाइफ की मदद से आसानी रही तो मैं यहाँ इसकी मदद से ही कर रही हूँ। तो बस आप थोड़ा सा तिरछा कर लें आप नाइफ को, या जिस चीज़ की मदद से भी काट रहे हैं। उसके बाद आपको जो शेप आपको पसंद है उस शेप के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ज़्यादा लंबे पसंद ज़्यादा लंबे बना लें, नहीं तो मेरी तरह नॉर्मल साइज़ आप रखें। उसके बाद इसे इस तरह कट कर लें। और अब दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो आप जो नग पारे इसमें शामिल करेंगे तो एकदम से ये जल जाएंगे। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए ऑयल, और उसके बाद एक एक करके आप इसमें नग पारे शामिल करते जाएं, और जैसे ही आप इसमें डालते जाएंगे ये फ्लोट होकर ऊपर आ जाएंगे। इस तरह जितनी भी कढ़ाई में नग पारे आते हैं उतने आप इसमें शामिल कर लें। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने कुक करना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करना है, ताकि हमने इसे क्रिस्पी बनाना है। अगर हम एकदम से फ्लेम हाई कर देंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएंगे और कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपने इसे तसल्ली से अच्छे से कुकिंग करनी है, मतलब कि मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, ताकि खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आना चाहिए, ब्राउन कलर नहीं आना चाहिए। नहीं तो ये जो आप निकालने के बाद भी ये जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लें ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आया है। बस इतना ही हमने इसे पकाना है, और अब इसे एक छन्नी की मदद से छान के निकाल लेंगे ताकि जितना ऑयल है एक्सेस वो निकल आए। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, बस इतना ही कलर हमें लाना है। अगर इससे ज़्यादा आप कुक करेंगे तो ये जल जाएंगे। बस इस तरह मैं सारे नमक पारे फ्राई कर लूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ बहुत सारे नमक पारे बना के तैयार कर लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी, और मैं इसे बना के स्टोर करने वाली हूँ महीनों। नहीं, महीनों तो ये रहने वाले नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये 4-5 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरे घर में ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। अब मैं इसे एक जार में स्टोर करने जा रही हूँ, और आप इसे आप कांच की बॉटल में स्टोर करें, आप जिसमें भी आप चाहते हैं उसमें स्टोर करके रख लें, और ये महीनों ख़राब नहीं होते हैं। आप इसे इंजॉय करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं और बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोस में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।